So good morning students. Today we will discuss about the topic that is positions. Okay. So first we move on to the definition. Positions क्या है? पोजीशन को हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट या प्रॉपर बॉडी पोजीशन, ठीक है, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए हम लोग पेशेंट को जो भी आप बोल सकते हो प्लानिंग करते हैं, पेशेंट के लिए जो भी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, उनके हेल्थ स्टेटस को मेंटेन कर सकें, ठीक है, उनके हेल्थ को अगर कोई भी डिज़ीज़ से बचाने के लिए, ठीक है, उनके हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, उनके जो भी डिज़ीज़ है उसे क्योर करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स करते हैं। तो उन प्रोसीजर्स के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पेशेंट की जो भी बॉडी है उसकी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना पड़ता है, जिसे हम मेनली पोजीशंस बोलते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोसीजर करने के लिए हम लोग जो भी पेशेंट की बॉडी को क्या करते हैं, जो भी पेशेंट की बॉडी है उसको प्रॉपर अलाइनमेंट देते हैं, प्रॉपर बॉडी पोस्चर देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन यही है कि पोजीशन इज़ डिफाइंड एज प्लानिंग द पर्सन, जो भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं पर्सन के लिए, इन अ प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, ठीक है, उसे क्या करने के लिए, एक प्रॉपर बॉडी पोस्चर देने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्योरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है, उसकी हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, क्योर करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पोजीशंस देते हैं पेशेंट को, ठीक है, और प्लेसिंग द पेशेंट इन अ गुड बॉडी अलाइनमेंट, ठीक है, ताकि क्या हो, जो भी हम लोग क्या करें, प्रोसीजर्स करें, वो क्या हो, इफ़ेक्टिव हो और उससे क्या हो, पेशेंट की बॉडी पोस्चर क्या हो, मेंटेन हो सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पोजीशंस देते हैं, ठीक है। पोजीशन क्या है, पोजीशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी अलाइनमेंट को या पेशेंट की बॉडी पोस्चर को मेंटेन करते हैं, पेशेंट की हेल्थ को हम लोग प्रिवेंट करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं, उसे क्योर करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, ताकि हम लोग उसे जो भी प्रोसीजर दे वो क्या हो, इफ़ेक्टिव हो और उसकी बॉडी अलाइनमेंट, जो भी बॉडी पोस्चर है वो इस पोजीशन से क्या हो सके, मेंटेन हो सके, ये होता है पोजीशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पोजीशन के क्या क्या पर्पस है, ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं, पेशेंट को हम लोग पोजीशन क्यों दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, हम लोगों को पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए, पेशेंट को एक कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग क्या देते हैं, हम लोग पेशेंट को ये पोजीशन देते हैं, ठीक है। सेकंड आता है हम लोगों का, जो भी हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो भी बोनी प्रोमिनेंट्स एरियाज़ हैं उन पर क्या है, ज़्यादा प्रेशर ना लगे, तो उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए भी हम लोग पेशेंट को क्या देते हैं, अलग अलग पोजीशन चेंज करवाते हैं और अलग अलग पोजीशन देते हैं। इसके अलावा जो भी हमारा सर्कुलेशन है, उस सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि वो सर्कुलेशन उस बॉडी एरिया, उस बॉडी पार्ट पर क्या है, सर्कुलेशन होता रहे, तो वो सर्कुलेशन जो है कंटिन्यूस रखने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बार बार पेशेंट को पोजीशन देते हैं। इसके अलावा टू प्रोवाइड प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, ठीक है, उसके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए हम लोग पोजीशन देते हैं। इसके अलावा जो भी हम लोगों ने प्लानिंग किया है, टू कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशन, जो भी हम लोगों ने पेशेंट के लिए क्या है, प्लानिंग किया है, जो भी प्रोसीजर किया है, उस प्रोसीजर को करने के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि पेशेंट को अलग अलग पोजीशन देनी पड़ती है। टू परफॉर्म सर्जिकल और मेडिकल इंटरवेंशन, ठीक है, जो भी हम लोग सर्जिकल या मेडिकल जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उस, ठीक है, सर्जिकल या मेडिकल जो भी क्या है प्रोसीजर्स कर रहे हैं, उस प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को अलग अलग पोजीशंस देते हैं। इसके अलावा टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कॉज्ड बाय इमोबिलिटी, अगर पेशेंट क्या है, इमोबिलिटी, ठीक है, मतलब हिल डुल नहीं रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस पेशेंट को इमोबिलिटी से बचाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को अलग अलग पोजीशंस देते हैं। टू प्रमोट द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ताकि पेशेंट की जो भी फिजियोलॉजिकल जो है, ठीक है, वो क्या है, प्रॉपर वर्क करती रहे, ठीक है, उसकी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन अच्छे से फंक्शन करती रहे, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को अलग अलग पोजीशंस देते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल्स की तरफ, कि प्रिंसिपल्स क्या चीज़ है, क्या ऐसे सिद्धांत है, मतलब क्या ऐसे प्रिंसिपल्स है जो हम लोगों को पता होने चाहिए जब भी हम लोग पेशेंट को क्या दे रहे हैं, पोजीशंस दे रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है प्रिंसिपल, मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिज्म,
ठीक है, मैकेनिक, ठीक है। मतलब क्या करना है कि हम लोग जब भी पेशेंट को पोजीशन दे रहे हों, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, पेशेंट की बॉडी मैकेनिक या हम लोगों को पेशेंट को गुड पोस्चर देना है, ठीक है। जैसा पोस्चर हम लोगों को पता है कि ऐसा ही पोस्चर होना चाहिए, वैसे ही पेशेंट को क्या है उसकी गुड पोस्चर देना है, ताकि वो क्या कर सके, उसका एक बॉडी अलाइनमेंट मेंटेन रह सके। सेकंड है कि हम लोगों को क्या करना है, हाथ धोने हैं जो भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं उसके करने से पहले और उस प्रोसीजर को करने के बाद, ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल आपको ये बोलता है इंश्योर पेशेंट्स कंफर्ट, हम लोगों को पेशेंट के कंफर्ट का भी ध्यान, पेशेंट के आराम का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा प्रिंसिपल आपको ये बोलता है ऑब्टेन असिस्टेंस एज रिक्वायर्ड, अगर आप लोगों को पोजीशन देने के लिए अगर किसी नीड की, ठीक है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, पोजीशन पेशेंट को पोजीशन चेंज करवाने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका आता है इंश्योर दैट मैट्रेस इज़ फ्रेम, ठीक है, एंड लेवल ऑफ बेड इज़ एट वर्किंग हाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कि जो मैट्रेस है वो क्या होना चाहिए, फ्रेम होना चाहिए, पतला होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। और जो बेड है वो जब भी हमारा वर्किंग एरिया है उसके लेवल के अंदर होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोगों को भी क्या हो, ज़्यादा नीचे झुककर काम नहीं करना पड़े, ठीक है। तो इससे हम लोगों का बॉडी पोस्चर भी क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम लोगों का बेड और जो पेशेंट का पेशेंट का बेड और जो हम लोगों का जो स्टैंडिंग पोजिशन में हम लोग खड़े, तो हमारी जो है वो एरिया क्या है, लेवल में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका फॉलो सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट, हम लोग जब भी पेशेंट के पोजीशंस चेंज करवा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसके एक्सीडेंट से प्रिवेंट करने के लिए, उसे गिरने से बचाने के लिए हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने कल बताया था रेलिंग्स, साइड रेलिंग्स हम लोग क्या करते हैं उसके थ्रू पेशेंट को गिरने से बचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पिलोज़ भी है जो हम लोग साइड में लगा देते हैं ताकि पेशेंट क्या है नीचे ना गिरे, ठीक है। तो बस सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना है एक्सीडेंट से बचाने के लिए। इसके अलावा हम लोग क्या करना है, फॉलो द सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली वे ऑफ डूइंग, ठीक है, ठीक है। हम लोग क्या करना है कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से करें और ऑर्डरली वाइज करें, ठीक है, ताकि हम क्या हो, हमारा टाइम भी बचे और जो भी काम है वो सही तरीके से भी हो, ठीक है। यूज़ राइट टेक्निक एट राइट टाइम, ठीक है, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें राइट टेक्निक का यूज़ करें, ठीक है, और सही समय पर हम लोगों को वो टेक्निक्स यूज़ में लेनी है ताकि क्या हो सके, ताकि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, एक ऑर्डरली तरीके से हो और जल्दी हो जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पोजीशंस के ऊपर। फर्स्ट पोजीशन है हमारी सुपाइन पोजीशन, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, द पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक, ठीक है, पेशेंट क्या है अपनी कमर के सहारे बेड के ऊपर लेटा है, ठीक है, जिसमें क्या है उसका हेड और शोल्डर जो है वो थोड़े से एलिवेटेड है, ठीक है, आप देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लेटा है बैक के सहारे, ठीक है। तो इसमें क्या है, पेशेंट स्ट्रेट लेटता है बैक के सहारे, ठीक है, जिसमें क्या है उसके हेड और उसका शोल्डर थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है। हम लोग मेनली क्यों सुपाइन पोजीशंस देते हैं पेशेंट को, क्यों स्ट्रेट पेशेंट को हम लोग पोजीशन देते हैं, एक ये यूजुअल पोजीशन है जो हम लोग मेनली जो है हम लोग लेते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन है। इसमें क्या होता है, जब भी हम लोगों को चेस्ट और एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना हो, ठीक है, चेक करना हो, असेस करना हो चेस्ट को और एब्डोमेन को, तो हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं, ठीक है। अब क्या प्रोसीजर है, ठीक है, जब भी हम लोग क्या करते हैं पेशेंट को हम लोग पोजीशन देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को बैक के सहारे लेटा देंगे बेड के ऊपर। उसके बाद में एक पिलो जो है उसके हेड के नीचे जाएगा, आर्म्स के और हैंड्स के साइड में जाएगा, ठीक है। एक जो नीज़ हैं वो थोड़े से क्या हो फ्लेक्स्ड है, तो एक जो पिलो है वो नीज़ के नीचे भी जाएगा ताकि वो थोड़े से फ्लेक्स्ड रहे और सेपरेट रहे, ठीक है, कंफर्टेबल रहने के लिए पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो एयर रिंग्स हैं वो हम लोग हिप्स के नीचे जो है क्या करेंगे, प्लेस करेंगे पेशेंट को, ठीक है, ताकि क्या हो हिप्स के ऊपर है ना, जो हिप्स का जो बोनी प्रोमिनेंट एरियाज़ है वहाँ पर प्रेशर ना पड़े और बेड सोर होने के चांसेस ना हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो भी कॉटन पैड्स हैं, ठीक है, और कॉटन रिंग्स वगैरह हैं, ये भी हम लोग क्या करेंगे, हील्स के नीचे, एल्बोज़ के नीचे हम लोग प्लेस करेंगे ताकि क्या हो वहाँ के एरियाज़ में भी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और ये बेड सोर होने के चांसेस कम हो जाए। इसके अलावा जो फुट बोर्ड है वो हम लोग क्या करेंगे, फीट के नीचे लगाएंगे ताकि क्या हो फुट ड्रॉप होने के चांसेस कम हो, ठीक है। अगर पेशेंट पैरालाइज हैं तो हम लोग हैंड रोल का सहारा लेंगे। हैंड रोल मैंने बताया था कि कॉटन रोल होता है जिसको हम लोग ये अपने पाम एरिया के सरफेस के थ्रू, ताकि हम लोग क्या कर सकें, अपने फिंगर्स और थम्स को फ्लैक्स जो है थोड़ा सा फ्लैक्स कर सकें, ठीक
ठीक है। इसके अलावा अलाइन द पेशेंट बॉडी इन गुड पोजीशन, इसके अलावा क्या करेंगे हम लोग पेशेंट की बॉडी पोजीशन को, जो भी पेशेंट की हम लोग क्या कर रहे हैं बॉडी जो पोजीशन दे रहे हैं, उस पोस्चर दे रहे हैं, उसको क्या करना है, एक गुड पोस्चर देना है, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन मेनली हम लोग क्या है उसे स्ट्रेट लेटा देते हैं, जिसमें एक पिलो तो उसके सर के नीचे रहता है, साइड में एक पिलो जो है वो हाथों के साइड के नीचे रहता है और नीज के नीचे रहता है। जो फुट बोर्ड है वो हम लोग क्या करते हैं फीट के नीचे लगा देते हैं, और जो अपना जो कॉटन रिंग्स हैं वो हम लोग एल्बोज़ और हील्स के नीचे लगाते हैं, और एक एयर रिंग्स जो है वो हम बटक्स के नीचे लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं पेशेंट को पोजीशन देते हैं सुपाइन पोजीशन। एयर बैग, फुट बोर्ड आप देख रहे हैं, तो ये चीज़ हम लोग इसके अंदर यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी प्रोन पोजीशन, ठीक है, उल्टा लेटना, ठीक है। प्रोन पोजीशन से, प्रोन पोजीशन में मेनली क्या है एब्डोमेन के सहारे जो है पेशेंट बेड के ऊपर लेटता है, जिसमें उसका हेड जो है वो एक साइड के अंदर टर्न होता है, ठीक है। इसके अलावा जो पिलो है, ठीक है, वो क्या होता है एंकल्स के नीचे मेनली हम लोग लगा देते हैं, उसे कंफर्ट जो है, ताकि क्या हो वहाँ की जो बोन्स है वो उसको जो है इरिटेट ना करें, ठीक है। तो एंकल्स के नीचे हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर एक स्मॉल पिलो हम लोग लगा देते हैं। हम लोग क्यों प्रोन पोजीशन दे रहे हैं पेशेंट को, क्या करने के लिए हम लोग प्रोन पोजीशन इसलिए दे रहे हैं कि पोस्ट ऑपरेटिवली, ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट को अगर कोई भी बैक के अंदर अगर कोई भी सर्जरी हुई है, ठीक है, कोई सर्जरी हुई है, जल गया है, कोई इंजरी हुई है, कोई बेड सोर्स हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे उस बैक के एरिया को क्लीन करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे पेशेंट को प्रोन पोजीशन देंगे, एब्डोमेन के सहारे लेटाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर एब्डोमेन डिस्टेंशन को कम करने के लिए, अगर किसी का एब्डोमेन क्या डिस्टेंड हो जाता है, फैल जाता है, फूल जाता है, तो उसको रिलीव करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं पेशेंट को प्रोन पोजीशन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि बैक का एग्जामिनेशन करने के लिए भी हम लोग देखते हैं। इसके अलावा कोई भी एग्जाम रीनल बायोप्सी करने के लिए बहुत से अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, जिसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं हम लोग प्रोन पोजीशन पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रोसीजर, कि इसमें हम लोग क्या पोजीशन दें। सबसे पहले हम लोग प्रोसीजर जो है पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि आपको किस तरीके से लेटना है, फिर हम लोग पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। फिर पेशेंट को क्या करेंगे उसके एब्डोमेन के सहारे हम लोग लेटा देंगे, जिसके में क्या है एक जो पिलो है वो उसके हेड के नीचे हम लोग रखेंगे, ठीक है। पेशेंट का जो फेस है वो एक साइड टर्न करा देंगे ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे, ठीक है। उसके दोनों हाथ जो है वो क्या हो थोड़े से ऊपर, शोल्डर से ऊपर बैंड थोड़े से फ्लेक्स्ड रहेंगे, ताकि पेशेंट क्या हो थोड़ा सा कंफर्ट हो जाए, ठीक है, कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा लोअर लेग्स को सपोर्ट करने के लिए हम लोग पिलोज़ का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों को पोजीशन देनी है पेशेंट को प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट आती है आपकी लेटरल पोजीशन, जिसे हम साइड लाइन पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। लेटरल पोजीशन की साइड में जो हम लोग मेनली लेटते हैं, तो वो वाला पोजीशन है लेटरल पोजीशन। ये हम लोग अब ये लेटरल पोजीशन क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं पेशेंट साइड की तरफ फेस करके लेटता है, जिसमें पेशेंट का जो एक लेग होता है वो तो फ्लेक्स्ड होता है और एक लेग स्ट्रेट होता है। जो ऊपर वाला लेग होता है वो तो फ्लेक्स्ड होता है और जो नीचे वाला लेग होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं पिलोज़ पेशेंट को हम लोग देते हैं। पिलोज़ हम लोग पेशेंट को देते हैं तो क्यों देते हैं हम लोग पिलोज़ पेशेंट को, एक तो सबसे पहले हेड के ऊपर हम लोग, हेड के नीचे हम लोग पिलोज़ देंगे पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा दो नीज़ के बीच में, ठीक है, हम लोग पिलो देंगे ताकि क्या हो पेशेंट को हम लोग कंफर्ट प्रोवाइड करा सके, ठीक है। एक बैक में और एक फ्रंट में भी हम लोग क्या करते हैं पिलो का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग उसके बैक साइड को और एब्डोमेन को क्या कर सके उसको सपोर्ट दे सकें, ठीक है। तो ये हम लोग लेटरल पोजीशन हम लोग पेशेंट को देते हैं। अब हम लेटरल पोजीशन किन किन सिचुएशन में हम लोग लेटरल पोजीशन पेशेंट को देते हैं। सबसे पहले तो अगर कोई भी सर्जरी है, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी मेडिसिन वगैरह देने के लिए रेक्टल में, ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर चेक करने के लिए या कोई भी मेडिसिन हम लोग अगर देते हैं रेक्टल के अंदर, रेक्टल एरिया में, तो हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को लेटरल पोजीशन देते हैं। इसके अलावा सपोजिटरीज जितनी भी है, जो भी मेडिसिन हैं, ठीक है, जो हम लोग रेक्टम में इंसर्ट करते हैं, तो उन सपोजिटरीज देने के लिए भी हम लोग लेटरल पोजीशन पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा बैक केयर अगर देनी हो तो भी हम लोग पेशेंट को लेटरल पोजीशन देते हैं। कोई एनिमा देना हो, ठीक है, इरिगेशन करना हो, तो हम लोग क्या देते हैं पेशेंट को लेटरल पोजीशन मेनली देते हैं।
ठीक है। इसमें क्या करना है, प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को जो भी प्रोसीजर है कि आपको किस तरीके से लेटना है, हम लोग क्या प्रोसीजर आपके ऊपर करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। ठीक है। फिर हम लोग क्या करना है, लोअर द हेड ऑफ द बेड एंड लो एज पेशेंट कैन टॉलरेट। ठीक है। थोड़ा सा हेड एंड जो है वो क्या करना है, नीचे कर देना है पेशेंट का। ठीक है। जितना पेशेंट कंफर्टेबल रह सके उतना नीचे कर देना है। नेक्स्ट आता है आपका कि हम लोगों को पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देनी है बेड के ऊपर। पेशेंट को एक साइड के अंदर टर्न कराना है। ठीक है। जिसमें उसका क्या करना है, जो भी एक हाथ है वो क्या करना है, थोड़ा सा फ्लेक्स्ड रहेगा। ठीक है। एक जो ऊपर वाला पैर है वो भी थोड़ा सा फ्लेक्स्ड रहेगा, नीचे वाला जो लेग है वो स्ट्रेट रहेगा। ठीक है। इसके अलावा सैंड बैग्स जो है वो हम लोग मेनली लगा सकते हैं ताकि इमोबाइल करने के लिए पार्ट्स को। ठीक है। पिलोज़ लगाएंगे हम लोग बैक की साइड में ताकि पेशेंट को क्या हो, थोड़ा कंफर्टेबल रहे। ठीक। इसके अलावा क्या कर सकेंगे, पिलो जो है हम लोग क्या करेंगे, हिप और ग्रोइन एरिया और फुट के नीचे भी हम लोग लगा सकते हैं ताकि पेशेंट क्या हो, कंफर्टेबल रहे। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को लेटरल पोजीशन देंगे। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी लिथोटमी पोजीशन। ठीक है। लिथोटमी पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, आप देख सकते हैं मेनली पेशेंट क्या है, सुपाइन पोजीशन में स्ट्रेट लेटा है, मतलब बैक की साइड में लेटा है, जिसमें उसके क्या है, जो हिप्स और जो नीज़ है वो क्या है, फ्लैग्स होकर उसके जो लेग्स है वो सेपरेट है। ठीक है। तो इस तरह लिथोटमी पोजीशन होती है। तो लिथोटमी पोजीशन में मेनली क्या होता है, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लेटा रहता है जिसमें लेग्स जो है वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और थाइज जो क्या है फ्लेक्स्ड रहती है। ठीक है। इसमें क्या है, पेशेंट को क्या है, पेशेंट के जो बटक्स है या हिप्स है जो वो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी टेबल है उसके एकदम कॉर्नर पर ला कर रखते हैं, और जो लेग्स है वो स्टिरप्स के थ्रू, स्टिरप्स मतलब जिसके थ्रू हम लोग जो पेशेंट के फीट है उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो स्टीरप्स के थ्रू, जिससे क्या है पेशेंट के पैर ऊपर ही रहे, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं पेशेंट के लेग्स को। ठीक है। तो हम लोग अब ये किन किन सिचुएशन में दे रहे हैं, सबसे पहले तो अगर किसी बेबी की डिलीवरी करवानी होती है तब हम लोग पेशेंट को ये जो पोजीशन देते हैं। इसके अलावा कोई भी रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो, ठीक है, कोई सर्जरी करनी हो रेक्टल से रिलेटेड, तो हम लोग उसके अंदर हम लोग पोजीशन देते हैं। इसके अलावा कोई भी वेजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर भी हम लोग ये पोजीशन देते हैं। अब हमारा क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले तो हम लोगों को पेशेंट को क्या करना है, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है, पेशेंट को उसके बैक के सहारे लेटा देना है, जिसमें एक पिलो क्या है पेशेंट के हेड के नीचे रख देंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या है, फिर पेशेंट के लेग्स को सेपरेट करना है, थाइज़ को थोड़े से फ्लेक्स्ड करना है। ठीक है। और स्टीरप्स के थ्रू उसके जो लेग्स हैं वो हम लोग को क्या करना है, सपोर्ट देना है। ठीक है। पेशेंट के बटक्स जो है वो हम लोगों को एज के ऊपर, टेबल के एज के ऊपर ला के रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन। ठीक है। डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन क्या होती है, डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन में भी पेशेंट क्या है, बैक के सहारे लेटा हुआ है, जिसमें उसके फ्लैग जो थाइज़ है और नीज़ है वो क्या है, फ्लैग्स्ड है और वो सेपरेट है। ठीक है। ये भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, पेशेंट जो है वो बैक के सहारे लेटा रहता है, जिसमें नीज़ जो है वो थोड़े से फ्लेक्स्ड रहते हैं, थाइज़ भी फ्लेक्स्ड रहती हैं। ठीक है। इसमें क्या करते हैं पेशेंट, ये हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो भी एग्जामिनेशन करने के लिए, रेक्टल एग्जामिनेशन, पेरिनियल एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं। लेकिन अगर किसी भी पर्सन है, कोई भी पेशेंट है, अगर उसको कोई भी पेन हो रहा है, ठीक है, नीज़ के अंदर अगर पेन है, तो हम लोग ये जो पोजीशन है ये उसके अंदर नहीं करेंगे। ठीक है। उसको अवॉइड करेंगे। इसके अलावा हम अगर पेशेंट को क्या है, मसल्स, पेशेंट का एब्डोमेन मसल्स जो है ना, अगर हमें एब्डोमेन का अगर एग्जामिनेशन करना है तो हम लोग पेशेंट को डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन के अंदर जो भी एब्डोमिनल मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन क्या है, फॉल्स हो सकता है। ठीक है। तो जब भी हम लोग एब्डोमिनल का असेसमेंट करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन पेशेंट को नहीं देंगे। ठीक है। अब इंडिकेशन कैथेटराइजेशन करने के लिए, ठीक है, कोई भी वेजाइनल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है, कोई भी वेजाइनल ऑपरेशंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन पेशेंट को दे सकते हैं।
ठीक है। अब क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पेशेंट को बैक के सहारे लेटा देना है बेड के ऊपर, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, 2 पिलो या 1 पिलो जो भी पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग पिलोज जो है हम लोग पेशेंट के हेड के नीचे लगा देंगे। ठीक है। एयर रिंग जो है वो हम लोग पेशेंट के हिप के नीचे लगाएंगे, और कॉटन रिंग्स जो है वो हम लोग जितना भी बोनी प्रोमिनेंस हैं हील्स के नीचे हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, ताकि जितना जो भी प्रेशर है बोनी प्रोमिनेंस एरिया पर उसके कम कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी फाउलर्स पोजीशन, नाइस सिटिंग पोजीशन। ठीक है। फाउलर्स पोजीशन में हम मेनली क्या होता है, एक सिटिंग पोजीशंस होती है। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो हेड है वो एलिवेट रहता है, मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है। कितना डिग्री, 45 to 60 डिग्री। ठीक है। और अगर एकदम फाउलर्स रहता है तो 90 डिग्री के जो है वो पेशेंट का हेड उठा हुआ रहता है। ठीक है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट अगर पेशेंट को बैठना है। ठीक है। एंड द क्लाइंट नीज आर स्लाइटली एलिवेटेड, अगर पेशेंट को थोड़े से जो नीज है उसके थोड़े से एलिवेटेड रहेंगे, उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, या तो नी रेस्ट लगा देंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे, पिलोज के थ्रू उसके नीज को एलिवेट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो भी बैक रेस्ट है हम लोग इसमें हम लोग फाउलर्स पोजीशन में हम लोग पेशेंट को क्या देते हैं, बैक रेस्ट देते हैं, ताकि हम लोग उसके बैक को सपोर्ट दे सकें। बैक रेस्ट के साथ साथ 2 पिलो भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। बैक के ऊपर, और पिलोज क्या करने हैं, जो हैंड्स है और जो 4 आर्म्स है वहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, पिलोज को प्लेस करेंगे, ताकि वहाँ पर भी क्या हो, पेशेंट को थोड़ा हैंड्स को क्या कर सकते, सपोर्ट दे सकें। इसके अलावा ये देखिए, हम लोगों ने फुट बोर्ड यूज़ किया है फीट के नीचे, पेशेंट की बैक को सपोर्ट देने के लिए और हैंड्स को सपोर्ट देने के लिए पिलोज यूज़ किया है, और सिटिंग पोजीशन देने के लिए बैक रेस्ट का यूज़ किया है। ठीक है। मेनली 90 डिग्री 0 to 90 डिग्री के एंगल के अंदर होती है। 3 तरह की होती है। हाई फाउलर्स मेनली 90 to 80 डिग्री के एंगल पर होती है, सेमी फाउलर्स 30 डिग्री के एंगल में होती है, और फाउलर्स 45 to 60 डिग्री के एंगल में होती है। ठीक है। अब हम लोग जो है ये फाउलर, सेमी फाउलर और ये हाई फाउलर पोजीशंस है, ये मेनली हम लोग किन सिचुएशन में देते हैं, टू रिलीव डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर कोई भी पेशेंट को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर लंग्स मतलब रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिस्निया है, ठीक है, ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस ब्रीथिंग प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को फाउलर पोजीशन देते हैं। सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी हम लोग देते हैं मसल्स, जो भी एब्डोमेन मसल्स है, बैक मसल्स है, थाइज मसल्स है, स्ट्रेट लेटर पेशेंट जो है उसकी मसल्स जो है वो एकदम स्टिफ हो जाती है, तो उनको रिलैक्स देने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन देते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जितना भी एब्डोमिनल्स जो है सूचर्स वगैरह, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, उसकी टेंशन को भी कम करने के लिए, अगर सूचरिंग वगैरह कर रखी है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम लोग क्या देते हैं, पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन दे देते हैं। ठीक है। अब क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले तो प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। ठीक है। उसका जो हेड है, बेड का हेड, उसे ऊपर उठाना है। किससे उठाएंगे हम लोग ऊपर, पेशेंट के हेड एंड को बैक रेस्ट से। ठीक है। रेस्ट द हेड अगेंस्ट मैट्रेस एंड स्मॉल पिलो। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, बैक रेस्ट से उसके पिलो हेड को क्या कर दिया, एलिवेट कर दिया, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पिलोज लगाएंगे। पिलो हम लोग क्या हेड को सपोर्ट करने के लिए लगाएंगे, और कुछ पिलोज हम लोग जो है आर्म्स को सपोर्ट करने के लिए लगाएंगे। ठीक है। इसके अलावा फुट बोर्ड जो है, प्लेस द फुट बोर्ड एट बॉटम ऑफ पेशेंट फीट। ठीक है। फुट बोर्ड हम लोग क्या करेंगे, फीट को सपोर्ट करने के लिए लगाएंगे। प्लेस द पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन विद आर्म्स एट साइड एंड नीज रेज्ड विद पिलो। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे पेशेंट को, मतलब सिटिंग पोजीशन में या फाउलर पोजीशन में पेशेंट को बैठाएंगे, उसके आर्म्स को हम लोग साइड से सपोर्ट करेंगे पिलोज के थ्रू, और जो नीज़ है उसको भी थोड़ा पिलोज के थ्रू क्या करेंगे, थोड़ा रेज कर देंगे। नेक्स्ट आती है हमारी सिम्स पोजीशन। ठीक है। सिम्स पोजीशन में मेनली लेटरल पोजीशन की तरह ही होती है, लेकिन सिम्स पोजीशन में मेनली क्या होता है, पेशेंट जो है वो थोड़ा सा उल्टा लेटा होता है। ठीक है। साइड पोजीशन में लेटा होता है। इस पोजीशन में मेनली क्या होता है, जो पेशेंट कोई भी तरफ ये पोजीशन ले सकता है, राइट साइड भी ले सकता है और लेफ्ट साइड में भी ले सकता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो भी आर्म है, ठीक है, मतलब अगर पेशेंट लेफ़्ट साइड में लेटा हुआ है, ठीक है, तो उसका जो लेफ़्ट आर्म है वो तो स्ट्रेट रहेगा पीछे की तरफ, पेशेंट की बैक की साइड में, और जो राइट आर्म है ना वो ऊपर की साइड में थोड़ा सा फ्लैक्शन में रहेगा, ताकि पेशेंट क्या रह सके, कंफर्ट रह सके। इसके साथ ही उसका जो राइट लेग है, ठीक है, वो भी क्या रहेगा, थोड़ा सा फ्लैक्स रहेगा। ठीक है।
तो ये चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। जो भी पेशेंट जिस साइड में भी टर्न करता है पेशेंट, उस साइड का जो आर्म है ना, वो पेशेंट की बैक की तरफ स्ट्रेट रहता है, और उसके अपोजिट वाला आर्म जो है वो थोड़ा सा फ्लैक्स होकर शोल्डर की तरफ रहता है, ठीक है, ताकि पेशेंट जो है कंफर्ट रह सके। ये पोजीशन मेनली लेटरल पोजीशन की तरह ही है, ठीक है। बस इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट जो वेट है ना, पेशेंट का जो टोटली वेट होता है वो उसके शोल्डर के ऊपर रहता है और हिप्स के ऊपर रहता है, ठीक है। ना तो एब्डोमेन पे रहेगा ना बैक में रहेगा, सिर्फ उसके हिप्स और शोल्डर के ऊपर ही उसका टोटल वेट रहता है, ठीक है। अब हम लोग ये किन किन सिचुएशन के अंदर हम लोग देते हैं सिम्स पोजीशन, मेनली वेजाइनल रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग देते हैं। जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोजिटरी से एनिमा जो है हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं पेशेंट को, उस सिचुएशन में भी हम लोग देते हैं। कोई भी एक्सरसाइज, एंटीनेटल एक्सरसाइज जो है, मतलब प्रेगनेंसी से पहले जो भी एक्सरसाइज है, तो उसमें हम लोग पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा सिग्मोइडोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी जो प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर भी हम लोग ये देते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी एंड प्रोक्टोस्कोपी, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को सिम्स पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट आता है, अब क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो वही पेशेंट को क्या करना है, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, प्राइवेसी प्रोवाइड करवानी है पेशेंट को। इसके साथ क्या करना है, पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देनी है। पेशेंट को थोड़ा सा क्या करेंगे, हम साइड पोजीशन देंगे। इसमें एक स्मॉल पिलो हम लोग क्या करेंगे, हेड और नेक के बीच में लगा देंगे, ठीक है। एक पिलो क्या करेंगे, पेशेंट के जो भी फ्लैक्स आर्म हैं, ठीक है, वहाँ पर लगाएंगे ताकि उसके आर्म को सपोर्ट दे सके, ठीक है। इसके अलावा एक जो पिलो है वो हम लोग जो भी लेग जो है वो फ्लेक्स हो रहा है, ठीक है, बेंड हो रहा है, उस लेग की तरफ लगाएंगे ताकि वो क्या कर सके, उस लेग को सपोर्ट दे सके। इसके अलावा हम लोग सैंड बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग को प्लांटर सरफेस जो है, फुट को हम लोग को अगर सपोर्ट देना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सैंड बैग्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी ट्रेंडनबर्ग पोजिशन, ठीक है। ट्रेंडनबर्ग पोजिशन जो है, इसमें मेनली क्या होता है, पेशेंट क्या करता है, बैक की तरफ लेटा रहता है, जिसमें उसका जो हेड एंड होता है वो नीचे की तरफ रहता है और फुट एंड थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी हेड एंड है वो नीचे की तरफ है और जो फुट एंड है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी बेड है, ठीक है, जो भी बेड है उसका जो फुट एंड है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा रेज कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं। किसकी हेल्प से करेंगे, फुट ब्लॉक्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का बेड जो है वो थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं 45 डिग्री एंगल के ऊपर, ठीक है। अब यह हम लोग किन किन कंडीशन में दे सकते हैं, कि अगर पेशेंट को कोई भी क्या है, पोस्टीरियर ड्रेनेज, अगर पेशेंट का बीपी लो है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। अगर डीवीटी की प्रॉब्लम है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की अगर प्रॉब्लम है पेशेंट को, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ये पोजीशन दे सकते हैं। इसके अलावा क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले तो हम लोगों को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है पेशेंट को, कि हम लोग ये पोजीशन पेशेंट को क्यों दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग को क्या करना है, प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। फिर हम लोगों को पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में स्ट्रेट लेटाना है उसके बैक के सहारे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हेड एंड को या फिर बेड का जो हेड एंड है उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लो कर देंगे। अगर वो थोड़ा लो, अगर एडजस्टेबल बेड है तो, ठीक है, बेड अगर एडजस्टेबल है तो उसको लो कर देंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, फुट ब्लॉक की हेल्प से 45 डिग्री के एंगल पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी बेड का जो फुट एंड है उसको क्या करेंगे, एलिवेट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा द पेशेंट इज़ केयरफुली सपोर्टेड टू प्रिवेंट फ्रॉम स्लीपिंग, हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि पेशेंट जो है वो क्या फिसल नहीं रहा हो, ठीक है। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कहीं पेशेंट फिसल के गिर ना जाए, तो इस चीज़ का भी हम लोगों को मेनली ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का नी चेस्ट पोजिशन, ठीक है। नी चेस्ट पोजीशन के अंदर मेनली क्या रहता है, पेशेंट के नीज और जो चेस्ट रहते हैं वो क्या है, पेशेंट लेटा हुआ रहता है नीज और चेस्ट के सपोर्ट से, ठीक है। इसमें क्या रहता है, 90 डिग्री के एंगल पे पेशेंट को हम लोग रखते हैं, जिस पे उसका जो हिप और बैक है वो स्ट्रेट रहते हैं, ठीक है। पेशेंट का हेड जो है वो ऊपर रहता है और जो हेड जो है हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में टर्न कर देंगे, ठीक है। हिप्स और जो बैक है वो स्ट्रेट रहेंगे, पेशेंट का हेड जो है वो एक साइड में टर्न कर देंगे और जो एब्डोमेन है वो किसी भी चीज़ से सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, अनसपोर्ट रहता है, ठीक है। अब ये मेनली हम लोग क्यों दे रहे हैं नीचेस्ट पोजीशन पेशेंट को, जो भी एग्जामिनेशन है, वेजाइनल एग्जामिनेशन है, रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है, वो एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोग पेशेंट को नीचेस्ट पोजीशन देते हैं। इसके अलावा कोई भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, कॉर्ड प्रोलैप्स अगर किसी पेशेंट की कॉर्ड जो है, मतलब जो भी मदर है उसकी कॉर्ड
क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉर्ड जो है वो बाहर की साइड में निकल जाती है। तो उस कॉर्ड प्रोलैप्स को अगर हम लोग क्या करना है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है उसके लिए, तो उस ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग को पेशेंट को नीचेस्ट पोजीशन देनी रहती है। इसके अलावा क्या है, पोस्टपार्टम जो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद की जो एक्सरसाइज है उसके लिए हम लोग पेशेंट को ये दे सकते जो है नीचेस्ट पोजीशन दे सकते हैं। अब क्या प्रोसीजर रहता है, पेशेंट को सबसे पहले हम लोग को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर कि हम लोग क्या क्यों दे रहे हैं पोजीशन। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को नीज और चेस्ट के थ्रू हम लोग उसको क्या देंगे, पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि नीज और चेस्ट के क्या है सपोर्ट देकर पेशेंट अपना पूरा बॉडी वेट जो है नीज और चेस्ट के ऊपर रखें। इसके अलावा जो हेड है वो एक साइड में टर्न रहेगा, उसे हम पिलो से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक जो उसके आर्म्स है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे हम लोग पिलो से, ठीक है। उसके एल्बोज को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ठीक है। ऑर्थोपेनिक पोजीशंस मेनली क्या होती हैं कि कार्डियक पोजीशन, कार्डियक टेबल पर जो भी पोजीशन लेते हैं ना हम लोग उसे ऑर्थोपेनिक पोजीशन देते हैं, ठीक है। ऑर्थोपेनिक पोजीशन में मेनली क्या होता है कि पेशेंट क्या है, हाई फाउलर्स पोजीशन में रहता है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर हम लोग पेशेंट को रखते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्डियक टेबल के ऊपर जो है पिलोज को रख कर पेशेंट को क्या करते हैं, लाई डाउन रहने के लिए बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, लीनिंग आगे की तरफ पेशेंट झुककर उसके ऊपर रेस्ट कर सकता है, ठीक है, दोनों हाथों के सहारे लेकर, ठीक है। उस जो भी कार्डियक टेबल है, ठीक है, उस पर क्या कर सकता है, पेशेंट रेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को हाई फाउलर्स पोजीशन देंगे, ठीक है, और जो कार्डियक टेबल है उस पर पिलोज रखेंगे, उस पिलोज पर क्या है, पेशेंट को आगे की तरफ झुककर दोनों हाथों का सहारा लेकर रेस्ट करने के लिए हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हाई फाउलर्स पोजीशन रहता है पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट जो है दोनों हाथों के सहारे बेड टेबल पर झुककर जो है वो रेस्ट करता है। इसके अलावा हम लोग ये क्यों देते हैं, ताकि अगर जो भी रेस्पिरेशन वगैरह की प्रॉब्लम है पेशेंट को, डायफ्राम और रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये ऑर्थोपेनिक पोजीशन देते हैं, ठीक है। किन किन को दे रहे हैं, जो भी ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है पेशेंट को उसको कम करने के लिए दे रहे हैं, जो भी हार्ट रिलेटेड पेशेंट है उनको दे रहे हैं, ठीक है। थोरासिंथेसिस वगैरह जो प्रोसीजर्स होता है, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग देते हैं। जो भी चेस्ट के अंदर से ड्रेनेज वगैरह निकल रहा है तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को ऑर्थोपेनिक पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पोजीशंस वाला चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।